राधे राधे आप सभी को। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कहानी। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे और सेठानी रोज़ भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर चली गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि भैया मुझे नौकरी पर रख लो। उन चारों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ने लगे। वह आदमी कहते कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर से हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम ये काम रहने दो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी सेठानी को अपने साथ घर ले गए और वहाँ 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी ने पड़ोसन से आग मांग के ले आई। उसने भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर सभी को भोजन खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह वहीं जंगल से पहुंचा जहां वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन चारों को देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी यह हालत देखकर चारों बोले कि लगता है तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर पर रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को नहीं देख पाई। सेठानी ने भी सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज़ की तरह भगवान विष्णु को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही थी? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने भगवान विष्णु के दर्शन किए। सेठानी ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्न और धन से भर गया। इस कहानी को कहने के लिए मकर संक्रांति से इसका आरंभ करना चाहिए और 1 साल तक इसे कहना चाहिए। उसके बाद उद्यापन करें। भगवान विष्णु को पीला पीताम्बर, पाव भर गुड़, 5.25 रुपये और लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान भी दान दक्षिणा में देना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।